साथ संगत जी, आज की ये साखी उस समय की है जब सतगुरु दीनदयाल जी संगत से सेवा ले रहे थे और उस समय भी संगत बहुत सेवा किया करती थी। तब उन दिनों एक नए शेड का निर्माण किया जा रहा था और उसके निर्माण की सेवा चल रही थी। जगह जगह से संगतें आई हुई थी और सभी विनम्र होकर गुरु घर की सेवा कर रहे थे। साथ संगत जी ऐसे ही एक सत्संगी भाई को जब मालूम चला कि डेरे में सेवा का हुक्म हुआ है तो उसने वहां जाने का मन बना लिया। इन सत्संगी भाई का नाम लखन पाल था। साथ संगत जी, अक्सर जब भी हम डेरे पर सेवा के लिए जाते हैं तो अपने आप किसी ना किसी साथी को लेकर जाते हैं जिससे कि एक साथ बना रहे। तो ऐसे ही लखन पाल ने भी अपने ही गांव में रहने वाले अपने एक मित्र जिसका नाम हरदयाल सिंह था उन्हें साथ चलने को कहा। उनका ये मित्र सत्संगी नहीं था तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन लखन पाल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बाबा जी अपने आप तुम्हारी भी संभाल कर लेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां जाकर अगर तुम्हारा मन किया तो सेवा कर लेना, नहीं तो वहां आराम कर लेना। सेवा के लिए वहां किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। पीछे की चिंता मत करो, मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, तुम सब कुछ उस पर छोड़ दो, फिर देखना क्या होता है। तो उसकी यह बातें सुनकर हरदयाल उनके साथ सेवा पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह दोनों सेवा पर चले जाते हैं। तो वहां जाकर हरदयाल देखता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेवा करने की इच्छा जाग उठती है और दूसरे लोगों को सेवा करते हुए देखकर वह भी पूरी लगन से वहां पर सेवा करने लग जाता है। तो साथ संगत जी 8 दिन की सेवा करने के बाद वह दोनों अपनी सेवा लगाकर जब भजन सिमरन पर आते हैं तब कुछ दिनों के बाद हरदयाल लखन पाल से कहता है कि कल रात मेरे सपने में तुम्हारे सतगुरु जी आए थे और तुम मुझे ले जाने की बात कह रहे थे और मुझे कह कर गए कि तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सिर्फ इतना कहकर चले गए और मुझे उनकी यह बात समझ आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरा अंतिम समय नज़दीक है। जब लखन पाल ने अपने मित्र के मुंह से यह बात सुनी तो वह बड़ा हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने पूरी उम्र सेवा और सिमरन में काट दी, लेकिन सपने में तो बाबा जी आज तक नहीं आए। तो ये सवाल मन में लेकर लखन पाल दोबारा सतगुरु के पास जाता है और उनको जाकर यह सारी बात बताता है और कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मुझे पूरी उम्र हो गई आपके साथ जुड़े हुए, मैंने आपकी और संगत की इतनी सेवा की है और आपके हर हुक्म को माना है, लेकिन आज तक आपने हम पर तो ऐसी कृपा नहीं की। लेकिन जिसको मैं अपने साथ सेवा पर लेकर गया उस पर आपने इतनी जल्दी कृपा कर दी। अब से पहले तो वो आपके बारे में जानता तक नहीं था और आप उसके सपने में जाकर उसे वचन देकर आ गए। आज तक आप मेरे सपने में नहीं आए, लेकिन उसने सिर्फ एक बार सेवा की और आप उसके सपने में आकर उसे दर्शन दे गए। और यह बात कहकर लखन पाल सतगुरु से रूठ जाता है और अपने मुंह को दूसरी ओर करके खड़ा हो जाता है। तो उस रूठे हुए देखकर सतगुरु उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बड़े ही प्यार से उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई, इसमें मैंने क्या किया, मैंने तो वही किया है जो तुमने उसको कहा था।
मैंने अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो तुम्हारे वचनों का मान रखा है। याद करो, जब तुमने सेवा पर आना था और तुम्हारे साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो तुमने इसको अपने साथ जाने के लिए तैयार किया। और फिर उससे जो बातें तुमने कही थी, मैंने तो उसी वचन को ही निभाया है। याद करो, तुमने उससे कहा था कि मेरा गुरु बहुत बड़ा है, वह तुम्हारी संभाल करेगा। तो भाई, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने उसको बोला था। तो जैसे ही वह सतगुरु के यह शब्द सुनता है, वह जोर जोर से रोने लगता है। उसको रोता देखकर वहाँ खड़ी संगत भी इकट्ठी हो जाती है और वह सतगुरु के पाँव को पकड़कर रोता ही जाता है और केवल यही बात कहता है कि सच्चे पातशाह, मुझ नादान को इतनी समझ नहीं है, मुझे बख्श दो। क्योंकि उसे यह बात समझ आ जाती है कि गुरु अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं, उसके हर एक वचन को पूरा करते हैं।